यास्यत्यद्य शकुन्तलेतिहृदयं संस्फुरितमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भित्वा स्फुरति कलुषश्चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं ममतादिदृशमिदं स्नेहाद्रण्योकसे पीड्यन्ते गिरिण कथं न तनया विश्लेषि दुःखैर्न वै यास्यत्यद्य शकुन्तलेतिहृदयं संस्फुरितमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भित्वा स्फुरति कलुषश्चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं ममतादिदृशमिदं स्नेहाद्रण्योकसे पीड्यन्ते गिरिण कथं न तनया विश्लेषि दुःखैर्न वै। पहले अन्वय देखिए आप इस श्लोक का। अद्य शकुन्तला यास्यति इति हृदयम् उत्कण्ठया संस्पृष्टम् कण्ठस्तम्भित्वा स्फुरति कलुषः दर्शनं वैकल्यं ग्रहिण न वै तनया विश्लेषि दुःखै कथम न पीड्यन्ते। एक एक शब्द का अर्थ आप क्रमशः देखते चलिए। यास्यति जाएगी, आद्य मनी आज, इति इसी कारण से, हृदयम मेरा मन, संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है। कैसे व्याप्त हो गया? उत्कंठया विषाद से, दुख से, और कंठ गला, स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष है, आंसू को बहने से रोकने के कारण भर आया है, गदगद हो गया है। धैर्यम प्रदर्शनार्थम, पुरुष है रो नहीं सकते कणों, महिलाएं तो रो लेती है और पुरुष अक्सर रोया नहीं करते, अंदर ही दबा लेते हैं। तो धैर्य प्रदर्शन करने के लिए आंसुओं को अंदर ही रोक लिया है, भीतर ही। इस कारण उनका स्वर कंठ अवरुद्ध हो गया है, इस बात को बता रहे हैं। स्तंभित वाष्प वृत्ति, आंसुओं को रोक लेने से कलुषित हो गया है, भर आया है। चिंता जड़म, और चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है दृष्टि में दृष्टि। वैक्लव्यम, व्याकुलता को, विकलता को प्राप्त हो रहे हैं। कौन? महर्षि कणु। तो महर्षि कणु कह रहे मम यानी मुझ वनवासी का तावत ईदृशम, तो ऐसा हल हुआ है स्नेहात, प्रेम के कारण। देखिए कणु की ये पालित पुत्री जन्म से इनकी बेटी नहीं है, पालित पुत्री होने पर भी प्रेम के कारण ये दशा हो रही है। अरण्यों से, जंगल में रहने वाला मैं वनवासी हूँ, फिर भी मेरी तो पीड्यन थे, दुखी होते होंगे। ग्रहणे ग्रस्त लोग, कथम कितने अधिक, न नहीं, तनया विश्लेष दुखी, पुत्री के बिछुड़ने के दुख से, नई नया नया, जब नई नई पुत्री को विदा करते हैं, यानी शादी में प्रथम बार जब पुत्री को विदा करते हैं, तो उन माता पिता की क्या दशा होती होगी जिन्होंने जन्म दिया है। पाला मैं तो वनवासी हूँ, जंगल में रहने वाला हूँ, और पालित पुत्री शकुंतला फिर भी अपनी, देखिए कितना स्वाभाविक चित्रण इसमें कालिदास ने किया है। क्या चित्रण किया है? देखिए आज शकुंतला पति गृह को चली जाएगी, ऐसा विचार कर हृदय दुख से भर रहा है। गला अश्रु प्रवाह को रोकने के कारण रुंध गया है बिल्कुल ही। वन में निवास करने वाले मुझे इसमें शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण ऐसी विकलता, बेचैनी हो रही है। तो गृहस्थ लोग जब पहली पहली बार पुत्री के वियोग से पीड़ित होते होंगे तो कितना अधिक दुखी होते होंगे, यही बात महर्षि कणु सोच रहे हैं। पहले अन्वय देखिए आप इस श्लोक का। अद्य शकुन्तला यास्यति इति हृदयम् उत्कण्ठया संस्पृष्टम् कण्ठस्तम्भित्वा स्फुरति कलुषः दर्शनं वैकल्यं ग्रहिण न वै तनया विश्लेषि दुःखै कथम न पीड्यन्ते। एक एक शब्द का अर्थ आप क्रमशः देखते चलिए। यास्यति जाएगी, आद्य मनी आज, इति इसी कारण से, हृदयम मेरा मन, संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है। कैसे व्याप्त हो गया? उत्कंठया विषाद से, दुख से,
और कंठ है गला, स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष है। आंसू को बहने से रोकने के कारण भर आया है, गदगद हो गया है। धैर्यम प्रदर्शनार्थम, पुरुष है रो नहीं सकते कणों, महिलाएं तो रो लेती है और पुरुष अक्सर रोया नहीं करते, अंदर ही दबा लेते हैं। तो धैर्य प्रदर्शन करने के लिए आंसुओं को अंदर ही रोक लिया है, भीतर ही। इस कारण उनका स्वर कंठ अवरुद्ध हो गया है। इस बात को बता रहे हैं। स्तंभित वाष्प वृत्ति, आंसुओं को रोक लेने से कलुषित हो गया है, भर आया है। चिंता जड़म, और चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है दृष्टि में दृष्टि। वैक्लव्यम, व्याकुलता को, विकलता को प्राप्त हो रहे हैं कौन? महर्षि कर्ण। तो महर्षि कर्ण कह रहे मम यानी मुझ वनवासी का तावत ईदृशम, तो ऐसा हल हुआ है स्नेहात, प्रेम के कारण। देखिए कणु की ये पालित पुत्री जन्म से इनकी बेटी नहीं है, पालित पुत्री होने पर भी प्रेम के कारण ये दशा हो रही है। अरण्यों से जंगल में रहने वाला मैं वनवासी हूँ, फिर भी मेरी तो पीड़ियन थे, दुखी होते होंगे। गृहिणी ग्रस्त लोग कथम, कितने अधिक, न नहीं तनया विश्लेष दुखी, पुत्री के बिछुड़ने के दुख से। नई नया नया जब नई नई पुत्री को विदा करते हैं, यानी शादी में प्रथम बार जब पुत्री को विदा करते हैं, तो उन माता पिता की क्या दशा होती होगी जिन्होंने जन्म दिया है। पहला मैं तो वनवासी हूँ, जंगल में रहने वाला हूँ, और पालित पुत्री शकुंतला फिर भी अपनी, देखिए कितना स्वाभाविक चित्रण इसमें कालिदास ने किया है। क्या चित्रण किया है? देखिए आज शकुंतला पति गृह को चली जाएगी, ऐसा विचार कर हृदय दुख से भर रहा है। गला अश्रु प्रवाह को रोकने के कारण रुंध गया है बिल्कुल ही। वन में निवास करने वाले मुझे इसमें शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण ऐसी विकलता, बेचैनी हो रही है। तो गृहस्थ लोग जब पहली बार पुत्री के वियोग से पीड़ित होते होंगे तो कितना अधिक दुखी होते होंगे। यही बात महर्षि कर्ण सोच रहे हैं। देखिए शकुंतला भी गई नहीं है, जाएगी। भाव देखिए आप, कालिदास महाकवि है। देखिए महर्षि से कहलवा रहे हैं, ऋषि से, कि आज शकुंतला जाएगी। इस कारण मन चिंता से स्पष्ट हो रहा है। जब अभी गई नहीं है, जाएगी तभी मन की हालत हो रही है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि चले जाने पर मेरे मन की क्या दशा होगी। जिसके जाने के विचार मात्र से ही उत्कंठा के मारे हृदय की दशा हो रही है, उसके चले जाने पर क्या दशा होगी। कंठ अर्थात स्वरयोग, पुंसत्व भावनाओं से धैर्य प्रदर्शनार्थ, विवलता अमंगल परिहारार्थ, अंतर्निरुद्ध अश्रुवृत्ति के द्वारा कलुष का मतलब अस्पष्ट एवं गदगद हो गया है। अतः स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पा रहा कंठ से। दर्शन तथा दृष्टि, सर्व इंद्रिय ज्ञान चिंता से स्विषय ग्रहण में आंखें असमर्थ हो रही है, अर्थात दृष्टि से भी स्पष्ट देखा नहीं जा रहा है। शकुंतला के वियोग जन्य चिंता के कारण सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ सी हो रही है। ये भाव है, क्योंकि जब इंद्रिय ज्ञान का कारणीभूत मान उत्कंठा से पारवश्याभिभूत है, तो इंद्रिय ज्ञान जन्य ज्ञान कैसे संभव है। वनवासी अर्थात नित्य तपस्यालीन, शम दम आदि निष्ठा संपन्न ऋषि में भी विवलता का भाव आ गया है, जबकि अभाव होना चाहिए। तो जो ग्रस्त माता पिता है उनके विषय में क्या कहा जाए। कहा जाता है कि कन्या तो धनी पर आया है, वो भी इस पीड़ा को बर्दाश्त करते ही हैं। जब प्रथम बार बेटी को भेजते होंगे तो दुख असह्य ही होता होगा एक गृहस्थी का। देखिए हर व्यक्ति को शिक्षा है इसमें
कि अपने जिगर का टुकड़ा कन्या किसी को सौंप देना आसान काम नहीं है। विशेष बात यह है कि शकुंतला की दोनों सखियां वनवासी नहीं होने के कारण पीड़ित हो तो वे फिर भी सखियां ही हैं, लेकिन महर्षि तो तप में लगे रहते हैं और अपने मन इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके, उसके बावजूद उनकी ये दशा है। तो एक माता पिता की क्या स्थिति होती है इसकी कल्पना कालिदास उकेर रहे हैं, होती होगी इतना ही कह करके। संस्कृत साहित्य में ये उक्ति अति प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इसके अनुसार चौथे अंक के जो 4 सरस श्लोक माने गए हैं उनमें से एक श्लोक है। प्रस्तुत पद्य में पति ग्रह को जाती हुई शकुंतला को विदाई देते समय महर्षि कणों की जो स्थिति हुई है उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। कवि ने लिखा है कि वन में रहने वाले नित्य तपस्वी योगी सांसारिकता के मोह से रहित भी महर्षि कर्ण इस कन्या के लिए केवल जिसका पालन मात्र किया है उसके लिए, जिनकी औरस पुत्री नहीं है उसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं। तो गृहस्थों की विकलता का तो औरस पुत्री की विदाई के समय जो हाल होता होगा उसका वर्णन करना और भी भावुक होगा। एक भुक्त भोगी गृहस्थी इस चीज को अनुभव कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। कालिदास ने जो ये शब्द कहलवाए थे उस समय, वे शब्द आज भी अपना महत्व रखते हैं। जब पुत्री की विदाई की बेला उपस्थित होती है तो ऐसी स्थिति वहाँ पर भी होती है करके प्रत्येक सदस्य का मन विवल होता है, नेत्र शुभित हो जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में परांग मुख मुनि का पालित कन्या पर इतना प्रगाढ़ स्नेह दिखलाने के द्वारा कवि ने उसकी सर्वजीव समदर्शिता एवं परम कारुणिकता की ओर संकेत किया है। अतः शकुंतला प्रस्थान, अवलंबन, विभाव, उसके गुणों का अनुसरण, कई सारे अलंकार इसमें है। यहाँ वैक्लव्य रूप कार्य के प्रति उत्कंठा स्पष्ट रूप एक कारण होने पर भी कंठ कलुषित रूप कारणांतर कथनानुरोध वश कारण द्विविधि से समुच्चय अलंकार है। उत्तरार्ध में अर्थापत्ति अलंकार है और दोनों में परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि अलंकार है। और इति शब्द उपादान से हेतु अलंकार है। काव्यलिंग, ग्रहण इत्यादि यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार वृत्त्यनुप्रास से अनुप्रास भी है तथा चारों चरणों में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु होने से 19 अक्षरों से शाद्र विकृत नामक छंद इसमें है। और महर्षि कणों के द्वारा कालिदास ने एक पिता पार्वती के की मनोव्यथा का वर्णन पुत्री की विदाई के अवसर पर किया। ये अत्यंत प्रशंसनीय है। कई सारे अलंकार इसमें है। यहाँ वैक्लव्य रूप कार्य के प्रति उत्कंठा स्पष्ट रूप एक कारण होने पर भी कंठ कलुषित रूप कारणांतर कथनानुरोध वश कारण द्विविधि से समुच्चय अलंकार है। उत्तरार्ध में अर्थापत्ति अलंकार है और दोनों में परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि अलंकार है। और इति शब्द उपादान से हेतु अलंकार है। काव्यलिंग, ग्रहण इत्यादि यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार वृत्त्यनुप्रास से अनुप्रास भी है तथा चारों चरणों में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु होने से 19 अक्षरों से शाद्र विकृत नामक छंद इसमें है। और महर्षि कणों के द्वारा कालिदास ने एक पिता पार्वती की मनोव्यथा का वर्णन पुत्री की विदाई के अवसर पर किया। ये अत्यंत प्रशंसनीय है।